हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरा चैनल सी एस पीयूष गोयल में गाइस आपका बहुत ही स्वागत है। गाइस आज हम उन लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं जिनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है अगर वो कैंसिल हो गया है या फिर उन्होंने वॉलेंट्रीली जो है जीएसटी नंबर क्या है सरेंडर कर दिया हो। तो उसके बाद में जब उन्होंने वॉलेंट्रीली सरेंडर कर दिया है जीएसटी या डिपार्टमेंट की साइड से जीएसटी ऑफिसर ने जो जीएसटी नंबर है वो क्या है कैंसिल कर दिया है, तो उस केस के बाद वो क्या है अब वो अपना जीएसटी बिल वापस लेना चाहते हैं, या तो वो जो सेम बिजनेस पहले कर रहे थे उसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर जीएसटी नंबर लेके कोई अदर बिजनेस करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपके जीएसटी कैंसिलेशन के जो रीजन्स हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं, या तो आपने खुद ने वॉलेंटरली फाइल किया हो कि मेरा जो टर्नओवर है वो अब स्पेसिफाइड लिमिट जो होती है रजिस्ट्रेशन की उससे कम हो गया हो, या इसके अलावा जो आपका बिजनेस है वो किसी अदर एंटिटी को ट्रांसफ़र हो गया था, इस वजह से जो आपने क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया, जिससे कि आपके ऊपर जो बेवजह की जो रिटर्न फाइलिंग की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ रही थी वो ना आए और आप अपनी कॉस्ट को और कंप्लाइंस जो है उसको कम कर सको। और सेकंड रीज़न ये आता है कि आपने अगर कंप्लाइंस नहीं किए, जैसे कि जीएसटी रिटर्न रेगुलरली फाइल नहीं की, या फिर जो है इम्प्रॉपर तरीके से जो है आईटीसी का यूटिलाइजेशन किया है, या फिर आपने जो भी जीएसटी एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनका अगर कंट्रावेंशन किया है, तो इस केस में जीएसटी ऑफिसर द्वारा आपका जो जीएसटी नंबर है वो आप कैंसिल कर दिया हो। इसमें दो केस आते हैं। वैसे जो पॉसिबिलिटी जो होती है कि आप ये करिएगा कि जो भी आपने जीएसटी अगर आपका डिपार्टमेंट साइड से अगर कैंसिल हुआ है तो आप उसको जो कैंसिलेशन का ऑर्डर है उसको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो टाइम निकल गया है रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने का, तो उस केस में दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस ये बनते हैं कि आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने वॉलंटरी सरेंडर किया था या आपका जो जीएसटी कैंसिल हुआ था, तो आप जो बिज़नेस पहले कर रहे थे उस टाइम वही बिज़नेस आप सेम कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आप कोई उस नया जीएसटी नंबर लेके नया बिजनेस करना चाहते हो और न्यू लोकेशन पे करना चाहते हो। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे कि आप मान लीजिए अपना ओल्ड बिजनेस ही वापस कंटिन्यू करना चाहते हैं आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके, तो इस केस में जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको जो है इजीली नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो वॉलंटरी सरेंडर किया वो क्यों किया, सबसे पहला डिपार्टमेंट के साइड से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसके अलावा और उनके पीछे क्या क्या रीज़न था, आपने क्या जो भी टैक्स लाइबिलिटी वगैरह बन रही थी वो प्रॉपर पे की नहीं की, जो भी कंप्लाइंस थे वो पूरे किए या नहीं किए, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि आपने अगर डिपार्टमेंट की साइड से अगर जीएसटी कैंसिल हुआ है, ठीक है गाइस, आपने अगर नॉन कंप्लाइंस किए हैं तो जो प्रॉपर ऑफिसर है जीएसटी का वो ये पूछेगा कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वापस क्यों एक्टिव किया जाए, क्योंकि पहले ही आपने काफ़ी सारे जो है नॉन कंप्लाइंस कर रखे हैं। तो आप रीज़न दीजिए कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों एक्टिव किया जाए। तो अगर आप प्रॉपर रीजनिंग देते हैं वहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को चालू करने के लिए, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है। बट आपके पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके कि हमने ये वजह थी हमारी नॉन कंप्लाइंस की, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। सेकंड केस ये आता है कि अगर आप सेम बिजनेस नहीं करके कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हो और डिफरेंट लोकेशन पे करना चाहते हो, ठीक है गाइस, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वह और भी ज़्यादा हो जाती है। तो आप ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट की साइड से जो है क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा, डिपार्टमेंट की साइड से क्लैरिफिकेशन फिर भी मांगा जाएगा, पर आपके पास ये पॉइंट होगा कि हम जो पुराना बिजनेस कर रहे थे वो हमने कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है और हम अब न्यू बिजनेस जो है न्यू लोकेशन पर करेंगे और उसके लिए हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी जो है बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आप अपने केस जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी जिस भी केस में आप फॉल कर रहे हैं उस केस के अकॉर्डिंग आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, जीएसटी नंबर नहीं मिल रहा है, आपने अप्लाई कर दिया है खुद के लेवल पे या किसी अदर प्रोफेशनल के लेवल पे, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं और कमेंट करके कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और गाइस आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट, इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके चलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है टैक्स, फाइनेंस एंड लीगल अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन।